हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रांसलेशन में दिस और दोज का प्रयोग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। तो चलिए हम दिज और दोज का प्रयोग देखेंगे। तो चलो बच्चों, देखो दिज का मतलब क्या होता है। दिज, यूज ऑफ दिज एंड दोज, ठीक है। दिज का मतलब क्या होता है। दिज का मतलब बच्चों ये होता है ये सब, ठीक है। और देखो दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं बच्चों, इस बात को देखेंगे। देखो दिज का प्रयोग, पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। ये सब, ठीक है। जो इसका प्रयोग होता है बच्चों पास वाली बहुवचन तथा पास वाली वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। और दोज का मतलब बच्चों होता है वे सब, ठीक है। इसका प्रयोग बहुवचन तथा दूर वाली, ठीक है बच्चों, दूर वाली वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। देखो यूज ऑफ दिस और दोज का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हो दिज का प्रयोग बहुवचन यानी एक से अधिक वस्तु के लिए, और वस्तु क्या हो, नज़दीक हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दिज का। और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो बहुवचन यानी एक से अधिक वस्तु हो और वो क्या हो, दूर स्थित हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दिज का। तो चलिए आज हम इसके प्रयोग को सीखते हैं। ये हमारा परिभाषा है, आप परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझे बच्चों। चलो मिटाते हैं हम इसको। अब हम इसको ट्रांसलेट के अंतर्गत कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, मिटाते हैं इसको, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नियमित पढ़ाई करोगे बच्चों तो आप सफल रहोगे। तो चलो देखो, पहले हम इसको प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत, पॉजिटिव सेंटेंसेज, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत पहले हम लिखेंगे बच्चों रूल। देखो रूल क्या होता है, RULE। रूल में आपका बनता है, देखो पहले हमारा बनेगा ये दिज और दोज, फिर उसके बाद देखो इसके साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ एडजेक्टिव भी लिख सकते हो, चाहे नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। देखो कैसे एग्जाम्पल में बनेगा, जैसे एग्जाम्पल में बनेगा ये सब घोड़े नहीं हैं, ये सब घोड़े हैं, ठीक है। पहला ये बन गया, दूसरा वे सब
कुत्ते हैं, ठीक है, वे सब कुत्ते हैं। देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको पता है ये देखो ए शब्द दिया है, तो ए शब्द के लिए क्या लगाएंगे, दीज, तो दीज, इसके बाद तुरंत लिखेंगे और, दीज और, फिर उसके बाद लिखेंगे हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है, HORSE, लेकिन बहुवचन तो हॉर्सेज जाएगा, ठीक है। वे सब कुत्ते हैं, तो वे सब कुत्ते का दोज, दोज आर डॉग्स, DOGS, ये हमारा रहा ट्रांसलेट, ठीक है। एकदम देखो बच्चों, हम लोग ट्रांसलेट को एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा ट्रांसलेशन आगे चल कर के बहुत मजबूत हो जाए। देखो बच्चों, जीवन में सफल होना है तो आप नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ोगे तो जीवन में सफल रहोगे, ठीक है। चलो कम टू दी पॉइंट आते हैं, हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ये हमारा रहा पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों। अब हम इसी में देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, कैसे हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें हमने इसका भी रूल लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वही सब कहानी जो इसके पहले आप लिखे हो परिभाषा, तो परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस सहायक जो आपका क्रिया होती है, जैसे आर, आर के बाद आप लगाओगे नॉट। देखो ये निगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, मैं हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या हो, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नॉट सहायक क्रिया आर के बाद लिख देते हैं तथा अनुवाद निम्न नियम से करते हैं, निम्न नियम से करते हैं, ठीक है। देखो रूल क्या बनता है बच्चों, आर ईयर रूल, ये आपका दीज, दोज, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आर, उसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल में आएगा वह मुर्गियाँ नहीं हैं, मुर्गियाँ नहीं हैं, वह मुर्गियाँ नहीं हैं, ये सब शेर नहीं है, शेर नहीं है, ठीक है। ये सब शेर नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, वे सब मुर्गियाँ नहीं, तो वे सब का दोज आर नॉट hen, ठीक है, ये सब शेर नहीं है, तो these are not lions, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपका रहा, ठीक है। अब हम बच्चों चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। कहाँ चलते हैं बच्चों, हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, यहाँ ध्यान देंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले को,
ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है बच्चों, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते। ठीक है बच्चों, ध्यान से हम देखेंगे, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया आर लिख देते तथा अनुवाद निम्न नियम से करते हैं। निम्न नियम से करते हैं। देखो, जो नियम आपको मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए ये आर, फिर उसके बाद दिज आर दोज। ठीक है, अगर नाट रहेगा तो नाट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स आएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल में कह देगा क्या ये सब कुत्ते नहीं हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें नहीं भी आ गया, क्या ये सब कुत्ते नहीं हैं, तो देखिए आर, ये सब की स्पेलिंग क्या होती है? दिज आर दिज। ठीक है, नॉट, तो नॉट लगाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट क्या? डॉग्स, DOGS, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा है, कह देगा क्या ये सब कलम नहीं है, कलमें नहीं है। ठीक है, हम लोग कह रहे क्या ये सब कलमें नहीं हैं, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे आर दोज, ठीक है, फिर नॉट पेन्स हो जाएगा, और लास्ट में ये रहा क्वेश्चन मार्क्स। आर दोज नॉट पेन्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, आप अच्छे से नोट्स को बनाते जाएंगे, ध्यान रखिए बच्चों लोग। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसको मिटाऊँ मैं, उसके बाद आएगा QW वाला, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, बस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा, इसमें क्वेश्चन, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद यहाँ से जाएगा निगेटिव, इसमें निगेटिव आने के साथ साथ इंट्रोगेटिव आएगा, और सेंटेंसेस। ठीक है, जब वाक्य के बीच में, ठीक है बच्चों, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसकी सबसे पहले लिखते हैं।
ये हम देखेंगे। ठीक, चलिए यह देखते हैं। देखिए, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों आए तो, ठीक है, आए तो उसकी अंग्रेजी व्हाई सबसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं तथा अनुवाद निम्न नियम से करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नियम क्या होता है। नियम आपका हो जाएगा यहाँ से, ये रहा रूल, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड QW। ठीक है, तो अब प्रश्न आ जाएगा ऐसे। देखिए, अब ये प्रश्न आ जाएगा ऐसे, कह देगा वे सब कुत्ते क्यों नहीं हैं। ठीक है, ये सब कलमें क्यों नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं है, वे सब कुत्ते क्यों नहीं हैं, ये सब कलमें क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कैसे बनेगा यह। तो आपका लिखेंगे पहले हम कह रहे हैं क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा QW है। QW में कौन आ रहा है, वाई आ रहा है। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई आर, वे सब का होता है दोज, वाई आर दोज नॉट डॉग्स। ठीक है, ये देखिए ये सब कलमें क्यों नहीं हैं, तो इसको लिखेंगे वाई दिज आर नॉट पेन्स, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको फेयर में भी लिख लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, आगे आपके लिए ट्रांसलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सही बच्चों के लिए काम आएगा, जिनको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आती है, जिनका ट्रांसलेशन बहुत ही कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं देता हूँ बच्चों आपको होमवर्क, आप घर पे इसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। ये नियम आप दिमाग में रखे रहिएगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से बनाने आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चों रहा आपके लिए होमवर्क। इस होमवर्क को आप घर पे करेंगे। तो पहले वे सब बंदर हैं, ये सब घोड़े हैं, वे सब मुर्गियां हैं, ये सब कुत्ते हैं,
वे सब हाथियाँ हैं। ये सब सांप हैं। वे सब चींटियाँ हैं। वे सब चींटियाँ हैं। ठीक है। 8वां है, ये सब बकरियाँ हैं। और ये रहा 9 नंबर। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आपको? 7 नंबर, 8 नंबर दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, इसको मैं नीचे से ऊपर लिखता हूँ, ये दिखने का आपको। इधर देखिए 8वां नंबर, ये सब बकरियाँ हैं। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, ये सब बकरियाँ हैं। आप अच्छे से इसे ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये सब बकरियाँ आपकी हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर देखेंगे हम। वे सब चाकू हैं। ठीक है। 10 नंबर में, सॉरी डियर, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बहुत सारा हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वे सब मुर्गे नहीं हैं। 11 नंबर, वे सब सांप नहीं हैं। 12 नंबर, ये सब हाथियाँ नहीं हैं। 13 नंबर, ये सब चाकू नहीं हैं। 14 नंबर, वे सब किताबें नहीं हैं। ठीक है। 15 नंबर, क्या ये सब उल्लू हैं? क्वेश्चन मार्क्स। क्या ये सब तोता है? 17 नंबर दिख रहा है बच्चों? देखना तो, ये रहा आपका 17 नंबर दिख रहा। क्या वे सब सेब हैं? ठीक है, क्या वे सब सेब है? मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ इस साइड में। ठीक है बच्चों, क्या वे सब सेब हैं? ये देख लिया आपने। अब हम देखेंगे 18 नंबर। ये सब आम क्यों नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। 19 नंबर, ये सब हाथ क्यों नहीं है? 20 नंबर, वे सब घड़ियाँ क्यों नहीं हैं? 21 नंबर,
ये सब जंगल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। 22 नंबर, वे सब पेड़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स देखिएगा, जहाँ कहीं छूटा रहेगा अपना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बच्चों हमारे नए चैनल पे यदि आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।